फेयर न्यूज में आप सबका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट महमूद प्राचा और भानु प्रताप को आज पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट के सामने से डिटेन कर लिया, क्योंकि ये दोनों कई लंबे समय से ईवीएम हटाने की मांग कर रहे थे और बैलेट पेपर पे इलेक्शन करने की मांग कर रहे थे, और खास करके 2024 में ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पर इलेक्शन करने की मांग कर रहे थे, जिसके कारण सरकार उन्हें कई लंबे समय से रोक भी रही थी। फिर इन्होंने ये अपनी मांग इलेक्शन कमीशन के सामने रखी और इलेक्शन कमीशन से 50 ईवीएम मशीनों की मांग की, जिस पर इलेक्शन कमीशन राजी भी हो गया। उसी वक्त महमूद प्राचा और भानु प्रताप ने सरेआम सबके सामने ये बताने का ऐलान किया कि किस तरीके से ईवीएम को हाइक किया जाता है और ईवीएम पे किस तरीके से बेईमानियां होते हैं। जैसे ही इन्होंने ये ऐलान किया उसी वक्त वहां पर पुलिस तैनात हो गई और पटियाला हाउस कोर्ट के सामने से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें डिटेन कर लिया गया। महमूद प्राचा और भानु प्रताप को दोनों को डिटेन कर लिया गया। इससे ये साफ जाहिर होता है दोस्तों कि महमूद प्राचा और भानु प्रताप का कहना बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। के साथ ईवीएम हटाओ के नारे के साथ, संविधान बचाओ के नारे के साथ कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जो यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट से सीधा निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च करते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, महमूद प्राचा साहब हैं। चलो आ जाओ बस हो गया, ठीक है। आपको और विजुअल्स आगे दिखाना चाह रहा हूँ आएगा और रिजल्ट बढ़िया आएगा। देश की जनता इस बात को समझने लगी है कि इस देश में उसके मत को लूटा जा रहा है, उसके संवैधानिक अधिकार के साथ में लूट हो रही है, छीना जा रहा है। पुलिस को इंस्ट्रक्शंस हैं हमें किसी भी हालत में रोकने की, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है। चुनाव आयोग हमें 50 ईवीएम देना चाहती है। अमित शाह साहब ने जिस तरीके से हमें बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी तरीके से चुनाव आयोग को भी बंधक बना के रखा है। हम ये बंधक नहीं बनने देंगे चुनाव आयोग को। अब ईवीएम लेंगे, किसी हालत में लेंगे, हर हालत में लेंगे, और चुनाव किसी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। ये हमारा देश से वादा है। पूरी दुनिया की कोई ताकत ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा पाएगी। हम ये देश से वादा कर रहे हैं। कोई नहीं, अभी 50 मीटर भी नहीं हुआ है। लेकिन सर यहाँ पे आपने देखा जिस तरीके से आप सड़कों पे उतरे हैं, उस तरीके से यहाँ पे काफी एक्टिव नजर आ रही है पुलिस। अगर मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल बंद कर दें तो देश की जनता उन्हें एक भी वोट नहीं देगी। इसीलिए तो ईवीएम से इलेक्शन जीतते हैं वो, ईवीएम से इलेक्शन जीतते हैं वो, कोई जनता से इलेक्शन नहीं जीतते हैं वो। ये समझ लीजिए बात। आज हम देश की सारी जनता से आह्वान कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, आप लोग ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना, क्योंकि ईवीएम सबसे बड़ा धोखा है। अगर ईवीएम से चुनाव हुए तो मोदी जी इस देश को पुलिस राज बना देंगे, इस देश की सब अर्थव्यवस्था लूट के अडानी के हाथ में दे देंगे, पूरे देश को लूट के खा जाएंगे आरएसएस और बीजेपी वाले लोग। बहिष्कार क्यों करेंगे? होने नहीं देंगे हम चुनाव। बैलेट पेपर से चुनाव होगा। पॉलिटिकल पार्टी सब साथ आएंगी, पॉलिटिकल पार्टी सब साथ आएंगी, और जो पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं आएगी तो अपना नुकसान करेगी, देश का नुकसान करेगी। ये देश बचाने की लड़ाई हो रही है। हमें 50 मशीनें देने के लिए ईवीएम तैयार अगर किसी में है तो वो वकीलों में है, इसलिए वकील अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सड़क पर हैं। और इसलिए अब की बात जो 2024 का चुनाव होगा ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे, वोट डालने की बात ही नहीं है। चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। देश की जनता ये भी देख ले कि किस तरह से अपने हकों की मांग के लिए अगर देश की जनता आगे बढ़ती है तो सरकार किस तरह से उनको रोकती है। और आज ये बात हमने तो मांगी थी, ये इस बात को सिद्ध कर रही है, इस बात को सिद्ध कर रही है कि ईवीएम में अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे, या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के, टाड़ा लगा, जो इनके पास किया लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। देखिए एक मिनट साथियों, ये जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है, और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं। अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है? हम पूरे देश में दिखा देना, सारा लाइव करके दिखाते, पत्रकारों के बीच में दिखाते ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रिप्रोग्रामिंग होती है। अगर हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है। चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल न खुल जाए, ईवीएम की धांधली न खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जा रहा। चुनाव आयोग से हम वादा करते हैं,
सरकार को कोई चुनौती है, फेंकेंगे हम, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम। ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम को उखाड़ के फेंक देंगे। और हम देश से वादा कर रहे हैं और हम चुनाव आयोग से वादा कर रहे हैं, हम आएंगे और ईवीएम लेके जाएंगे, हम आएंगे ईवीएम लेके जाएंगे। चुनाव आयोग तैयार रखे 50 मशीनें, हमें कोई नहीं रोक सकता। भारत का संविधान बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। चुनाव आयोग ने जो चुनौती दी थी, कार्रवाई करेंगे अगर ईवीएम पे सवाल उठाया तो क्या उसी को स्वीकार कर रहे हैं आप? चुनाव आयोग अब मुझे लगता है हमारे साथ है। अमित शाह साहब ने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है और हमें भी बंदी बना रहे हैं। चुनाव आयोग से भी वादा कर रहे हैं, हम आएंगे, हम दोबारा आएंगे और मशीनें लेके जाएंगे। यहाँ से आपकी मुख्य मांग क्या है कि आप ईवीएम का बहिष्कार करते हैं, कोई बदलाव या सुधार आप लोग चाहते हैं? हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं। हमारी मांग है पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, वरना चुनाव नहीं होंगे। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप लोग धरातल पर उतर चुके हैं, इसका कितना प्रभाव चुनावों पर पड़ने वाला है? 100% चुनाव पे पड़ेगा। जनता जान जाएगी कि ईवीएम से चुनाव कौन कराना चाहता है। जो बेईमानी कराना चाहता है वो ईवीएम से चुनाव कराएगा। अगर 400 के पार हो सकता है कोई ईमानदारी से, तो 400 के पार तो पेपर बैलेट से होकर दिखाए ना। आओ तो पेपर बैलेट से देकर दिखाओ ना, 40 पार करके दिखाओ पेपर बैलेट से। यही तो हम करें। कोई नया आधार बुनियाद भी आप लोगों के पास कोई नए सबूत है जिसको लेकर आप ईवीएम की बुनियाद? हमने प्रत्यक्ष प्रमाणम, हम कह रहे हैं कि 50 मशीनें दो ना, और ईवीएम देने को तैयार है चुनाव आयोग में। आज ये बात साफ हो गई है। लेकिन सर आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा, कैसे आप लोग? अमित शाह साहब से मैं वादा कर रहा हूँ, ईवीएम लेने हम आएंगे। चुनाव आयोग के पास दोबारा आएंगे, हम आएंगे और लेके जाएंगे। अभी मेरे 5 मिनट पूरे नहीं हुए, अभी 5 मिनट नहीं हुए, फिर नाटक मत करो। मैंने बता दिया ना 5 मेरे से हमारे को गोली मार दें, हमारा एनकाउंटर। फिर मुझे हाथ लगा, आप हाथ लगाओगे मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, जवान से मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं आप हाथ नहीं लगाओगे, क्या ये बदतमीजी नहीं होगी? बिल्कुल बदतमीजी के साथ बदतमीजी नहीं करोगे? नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। आपको जो करना है कर लो। ये आप देख रहे हैं कि एडवोकेट महमूद प्राचा के साथ पुलिस जो है उन्हें डिटेन कर रही है। ये आप देख रहे हैं एडवोकेट महमूद प्राचा को पुलिस खींच के लेके जा रही है डिटेन करके। एडवोकेट महमूद प्राचा जिनके साथ पुलिस बोला ना हत्या करूंगा नहीं, लेकिन मैं पुलिस से मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आपकी वर्दी की वजह से। मुझे डराने की कोशिश नहीं करेगा कोई। ये बात ध्यान से समझ लें अमित शाह साहब, मैं डरता नहीं हूँ। मैं इनके शेर के निशान की इज्जत करता हूँ। मैं किसी पुलिस से नहीं डरता। मैं भगत सिंह का मानने वाला हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानने वाला हूँ। मैं पुलिस के इससे डरता हूँ। ताकत से मुझे मार सकते हो अमित शाह, मुझे दबा नहीं सकते अमित शाह, ध्यान रखना। इलेक्शन कमीशन जाने से रोका क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन जाने से रोका अमित शाह, ध्यान रखना। मैं इनकी वर्दी से डरता हूँ, मैं इनके इससे डरता हूँ, मैं तुम्हारी ताकत से नहीं डरता अमित शाह, ध्यान रखना। तुम्हारे जैसे महमूद प्राचा और भानु प्रताप को पुलिस ने डिटेन किया है। आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीरें पटियाला हाउस कोर्ट के सामने से। ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा आप देख रहे हैं कि ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन के लिए उतरे थे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह। उन्हें डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया है। आप ऐसी और सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।